तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत सी स्वीट सी प्यारी सी पोइम जिसका नाम है आई कैंट रिमेंबर माई मदर। यकीन मानिए, आप जब पोइम को पढ़ेंगे ना तो आप अपनी माँ को याद करेंगे। बहुत ही प्यारी पोइम है ये, बहुत ही इमोशनल टच लिए हुए है और आपके सारे इमोशंस को ये पोइम जगाने वाली है। आपको अंदर से पोइम क्या कर देगी, झकझोर देगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस पोइम का एक्सप्लेनेशन। इस पोइम के पोएट का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस पोइम को उन्होंने बड़ी बड़ी ही खूबसूरती से लिखा है और मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये पोइम किस पे बेस्ड है। पोएट ने इसमें क्या समझाने का प्रयास किया हुआ है। पोएट इसमें अपनी माँ को रिमेंबर करते हैं और कहते हैं आई कैंट रिमेंबर माई मदर। ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। हालांकि उनकी माँ उनको याद रहती है, उनके मेमोरीज में माँ को बराबर याद करते हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि आई कैंट रिमेंबर माई मदर, यानी कि मेरी माँ मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद नहीं है। मैं अपनी माँ को फील कर सकता हूँ। और हम जिन्हें प्यार करते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं, हम क्या करते हैं, उनको किसी सॉन्ग के सारे रिमेंबर कर लेते हैं। सपोज कर लो, आपने कोई सॉन्ग सुना और आपको अपने किसी प्यारे की याद आ गई या अपने किसी रिलेटिव्स की याद आ गई जिनसे आपकी बातचीत होती हो, जो आपको पसंद करता हो, जिनसे आपका लगाव हो। कभी कभी क्या है कि हम किसी प्लेस पे जाते हैं, अगर उस प्लेस से हमारी कोई मेमोरीज जुड़ी हैं तो हमको किसी व्यक्ति की याद उस प्लेस पे आ जाती है। और कभी कभी हम बैठे रहते हैं, ऐसी ही यादें हमारे जहन में आ जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो मेमोरी हमारी होती है ना, वो हमारी मेमोरी किसी के स्मेल से लिंक होती हैं, किसी के साइट से लिंक होती हैं, या हम जो कुछ भी सुनते हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, हियरिंग हो गई, स्मेल हो गई, साइट हो गई, जो हमारे सेंसरी मोटर्स हैं, उनसे हमारी मेमोरीज लिंक होती है। पोएट ने ये बताने का प्रयास इस पोएम में किया है। उसके बाद से पोएट ये भी बताते हैं कि जो भी हमको लोग प्यारे होते हैं, जो भी लोग हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे वेल विशर्स होते हैं, हमारे अपने होते हैं, तो वो अगर नहीं भी होते हैं, अगर वो मर गए हैं या किसी रीजन से हमारे बीच नहीं हैं या हमसे दूर हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमें याद नहीं आते। उनकी याद बराबर हमें आती रहती है, उनका प्रेम बराबर हमारे समक्ष रहता है। बस ज़रूरत होती है तो अपने सेंसेस द्वारा उस प्रेम को क्या करने के लिए, फ़ील करने के लिए। तो पोएट ऐसे ही अपने माँ के प्रति जो उनका प्रेम है, अपनी मदर के प्रति जो उनका लव है, जो उनका अफेक्शन है, ठीक है, वो इस पोएम के थ्रू वो याद करते हैं और वो बताते हैं कि किस-किस तरीके से वो अपनी मदर को रिमेंबर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो एक छोटा-सा मैंने आउटलाइन दे दिया इस आपको इस एक्सप्लेनेशन का। आइए अब चलते हैं और लाइन बाय लाइन हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, आई कैन्ट रिमेंबर माई मदर, ओनली समटाइम्स इन द मिड्स ऑफ माई प्ले, अ ट्यून सीम्स टू हावर ओवर माई प्लेथिंग्स। ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट से शुरू करते हैं और कहते हैं कि आई कैंट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता। यानी विजुअलाइजेशन जहाँ तक करने की बात है, एक पूरी पिक्चर की बात है, पूरी मेमोरीज ऑफ पिक्चर की बात है, तो मुझे जो मेरी माँ है वो बहुत सही से याद नहीं है, या उनको मैं एक ओवरऑल व्यू से याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओनली समटाइम्स इन द मिड्स ऑफ माई प्ले, कभी कभी जब मैं प्ले करता हूँ तो उसमें एक ट्यून बजती है, एक मधुर सी ट्यून सुनाई देती है, और जब वो मैं मधुर सा ट्यून सुनता हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आने लगती है। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग माई क्रैडल। रॉकिंग माई क्रैडल का मतलब कि जब वो मुझे पालने में सुला रही होती हैं, या जब मुझे वो सुला रही होती हैं, तो उस टाइम वो कुछ हम कर रही होती हैं, यानी कुछ गुनगुना रही होती हैं, कुछ हमिंग कर रही होती हैं। वो एक प्रकार का सॉन्ग होता है, या स्पेशली आप कह सकते हैं ललबी, ठीक है? ललबी यानी कि लोरी। वो जब मुझे सुलाती थीं, जब कडल करती थी मुझे, वो जब मुझे टक्ड इन करती थीं, तो वो एक लोरी गाया करती थीं मुझे सुलाने के लिए। तो जब मैं वो टोन या ट्यून सुनता हूँ, जब वो सॉन्ग मुझे सुनाई देता है, ठीक है? तो मुझे याद आता है अपनी माँ की गाई लोरी की, और इस लोरी के सहारे, इस ट्यून के सहारे, वो संगीत के सहारे मैं अपनी माँ को याद करता हूँ। अब उनको वो ट्यून नहीं सुनाई देता है जो लोरी में अक्सर उनकी माँ गाया करती थी। वो कुछ और प्रकार का ट्यून सुनते हैं, कुछ और प्रकार का म्यूज़िक सुनते हैं, लेकिन वो म्यूज़िक को जैसे ही सुनते हैं तो इन्हें अपनी माँ द्वारा बचपन में गाई लोरी याद आ जाती है।
तो वो उसको इससे क्या करते हैं, ट्रिगर पॉइंट मानते हैं। तो सबसे पहले स्टैंजा में उन्होंने बताया है कि वो अपनी माँ को एक म्यूजिक से याद करते हैं, एक ट्यून से याद करते हैं। उनके लिए अपनी माँ को याद करने का जरिया एक ट्यून है, एक क्या है, तो आपका एक सॉन्ग है। फिर वो सेकंड स्टैंजा में कहते हैं कि आई कैंट रिमेंबर माई मदर बट वेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग द स्मेल ऑफ शिवली फ्लावर्स floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. सेकेंड स्टैंजा में थोड़ा ये विजुअलाइजेशन दूसरे प्रकार का करते हैं और एक इमेज जैसा क्रिएट करते हैं। होता क्या है कि बचपन में इनका जो परिवार रहता है रविन्द्रनाथ टैगोर का, बहुत रिलीजियस परिवार रहता है, धार्मिक परिवार रहता है और नेचुरली ये नेटिव ये बंगाल के होते हैं। बंगाली कल्चर में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है, स्थान होता है और एक प्रकार के फूल वहाँ खिला करते हैं जिसे हम शिवली फ्लावर्स कहते हैं। ये बेसिकली वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं जिनमें स्टेम जो है कि ऑरेंज कलर का होता है और इस फूल को हमारे यूपी में या हमारे तरफ जो है कि दूसरे नाम से जाना जाता है। ये रही उस फूल की पिक्चर, आप देख सकते हैं, यही है आपका शिवली फ्लावर। तो होता क्या है कि इनके घर के आसपास शायद मंदिर रहा होगा और वहाँ पे इनकी माताजी पूजा करने जाती होंगी। तो मंदिर में कई प्रकार की सुगंधित चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि अगरबत्ती का वो सुगंध हो या फूलों का सुगंध हो। एक स्पिरिचुअल माहौल होता है आपके मंदिर में, ठीक है? एक शांतमय माहौल होता है, एक बहुत ही प्यारा-सा माहौल होता है, बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, सीन होता है आपके मंदिर का। तो ये संभव है, पॉसिबल है कि उनकी माताजी मंदिर जाती होंगी और वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ करती होंगी। तो जब भी इन्हें शिवली फ्लावर्स की स्मेल आती है, जब कभी भी जहाँ कहीं भी इनको शिवली फ्लावर्स की स्मेल आती है, तो वो स्मेल इनको क्या करती है, अपनी माँ की याद दिलाती है। तो यहाँ पे ये सेंसेस के थ्रू अपनी माँ को याद करते हैं। सबसे पहला जो स्टैंजा है इस पोएम का, उसमें वो कौन सा सेंसेस करते हैं, वो किस सेंसेस के सहारे वो याद करते हैं? तो इसमें वो हियरिंग, जो हमारा सुनने की जो क्षमता है, उसके थ्रू वो याद करते हैं क्योंकि उनको एक ट्यून सुनाई देती है और अपनी माँ द्वारा गाई लोरी को वो महसूस कर सकते हैं और इस महसूस करने के सहारे वो अपनी माँ को याद करते हैं। उनकी माँ की यादें उनके दिमाग में, उनके दिल में, ज़हन में आने लगती हैं। सेकंड स्टैंजा में वो अपने किस सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो सूंघने की शक्ति का, स्मेल जो सेंस होता है हमारा, सेंसरी, उसका वो इस्तेमाल करते हैं। जब शिवली फ्लावर्स की स्मेल उनके नाक में आती है, महसूस करते हैं वो, तो वो पूरा परिदृश्य उनकी आँखों के सामने आ जाता है। वो मंदिर की सुगंध भरी वातावरण, वो मंदिर का मनोरम दृश्य, उनको ये चीज़ें याद आने लगती हैं मेमोरी के रूप में, थ्रेड बाय थ्रेड। जैसे एक आप कोई कपड़ा का धागा जब खींच देते हैं, तो सारे धागे एक-एक करके परत दर परत खुलने लगते हैं। उसी प्रकार से परत दर परत, लेयर आफ्टर लेयर अपनी माँ की जो मेमोरीज़ होती हैं, मंदिर से रिलेटेड या उनके पूजा पाठ से रिलेटेड या उनके अपने फ्रेग्रेंस से रिलेटेड, वो अपनी माँ की सुगंध को, अपनी माँ के फ्रेग्रेंस को, स्मेल को वो महसूस कर लेते हैं। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। कह रहे हैं कि अब कभी भी जब वो मंदिर जाते हैं, उस मनोरम वातावरण में जब वो दोबारा इंटर करते हैं, तो कहीं से भी अगर सुगंध आती है, चाहे फूल की सुगंध हो या मंदिर के वातावरण की अगर स्मेल हो, उनके उनके सेंसेस को जब ये टच करती है, तो अब उनकी माँ की जो मेमोरी होती है, उनके दिमाग में आ जाती है, उनके हृदय में आ जाती है और वो इसी बहाने अपनी माँ को याद करते हैं। लास्ट स्टैंजा पे हम लोग आते हैं। आई कैंट रिमेंबर माई मदर ओनली व्हेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड माई आईज इनटू द ब्लू ऑफ डिस्टेंट स्काई आई फील दैट स्टिलनेस ऑफ माई मदर गेज ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर स्काई। लास्ट स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं, आई कैंट रिमेंबर माई मदर ओनली व्हेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड। तो ये जब बैठे रहते हैं अकेले में, तो ये क्या करते हैं कि विंडो खोल देते हैं और खुली हुई विंडो से ये बाहर आसमान में देखते हैं। आसमान इनको नीला दिखाई देता है और आसमान में जो शांति रहती है, जो स्टिलनेस रहती है, जो कामनेस रहती है, जो एक ठहराव रहता है आसमान में, जब ये देखते हैं, उसी प्रकार का ठहराव इनको महसूस होता है। इनको लगता है कि वो अपनी माँ को महसूस कर रहे हैं क्योंकि इनके माँ से जो इनका प्रेम है, जो मैटरनल लव है, वो टाइमलेस है। टाइम उसे बांध नहीं पाता।
हालांकि इस समय उनकी माँ उनके पास नहीं है, लेकिन वो अपनी ताकत से, सेंसेस के पावर से अपनी माँ को महसूस कर सकते हैं। उनकी माँ उनके पास न होते हुए भी उनके पास हैं। वो नीले आसमान को देखते हैं तो उनको लगता है कि हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि उनकी माँ भी उन्हें देख रही हो, और उनकी माँ की जो नज़र थी, जो उनकी माँ जैसे देखती थी, स्टिलनेस, शांत भरी नज़रें उनको याद आती हैं। और ये बताता है कि लव ट्रांसेंड्स डेथ। लव जो है, प्रेम जो है, वो मृत्यु का मोहताज नहीं है। मरने के बाद भी प्रेम जीवित रहता है, प्रेम जिंदा रहता है। मरने के बाद भी हम लोगों को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं, उनके बारे में याद कर सकते हैं। My eyes into the blue of distant sky. I feel that the stillness of my mother gaze on my face. जब मेरी माताजी मुझे देखती थीं, बड़े शांत नज़रों से देखती थीं, प्रेम भरी नज़रों से देखती थीं, एक अपनापन भरी नज़रों से देखती थीं। तो जब मैं शांत आकाश को देखता हूँ, तो मुझे ऐसे ही फीलिंग आती है। बाहर का वातावरण जो शांत रहता है, जो कामनेस रहती है, एक जो डेक्सटिटी रहती है, वो मुझे अपनी माँ की याद दिलाती है। माई मदर्स गेज ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। ऐसा लगता है कि मेरी माँ की जो नज़रें हैं, वो पूरे जैसे आकाश जो है कि पूरे विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि मेरी जो माँ की नज़रें हैं, वो अभी भी मेरे चेहरे पे आ रही हैं। ऐसा लगता है, ऐसा महसूस हो सकता है पोएट को कि उनकी माँ उनको अभी भी देख रही हों। तो यहाँ ये आपकी पोइम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। और आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस आप जिन्हें कहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं। लिखा आई कैंट रिमेंबर माई मदर। ठीक है, ये लाइन जो है कि कई बार रिपीट हुई है। आप देख सकते हैं कि ये लाइन यहाँ भी रिपीट हुई है, ये लाइन आपकी यहाँ भी रिपीट हुई है। तो ये लाइन जो है कि पूरी पूरी लाइन बार बार रिपीट हुई है। और रिपीट कहाँ हुई है? स्टैंजा के स्टार्टिंग में। यहाँ जब स्टैंजा स्टार्ट हो रहा है तो ये लाइन आपकी रिपीट है। सेकंड में भी जब स्टैंजा स्टार्ट हो रहा है तो ये लाइन आपकी रिपीट है। तो इस प्रकार की जब लाइन्स रिपीट होती हैं स्टार्टिंग में, तो हम क्या कहते हैं उनको? हम उनको कहते हैं रेफ्रेन। ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस को हम कहते हैं रेफ्रेन। आगे देख लेते हैं। क्रैडल, एक वर्ड है यहाँ आया हुआ, क्रैडल, स्काई, शिवली फ्लावर्स। ठीक है, तो जो वर्ड आपका क्रैडल है ना, वो किसको आपको सिंबलाइज कर रहा है? उस किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है वो? क्रैडल कहने से मतलब इन्फेंसी का प्रतीक है, वो शैशवावस्था का प्रतीक है, शिशु की अवस्था का प्रतीक है, बचपन का प्रतीक है वो। स्काई, स्काई वर्ड यहाँ यूज किया गया है। स्काई किसका प्रतीक है? स्काई किसको सिंबलाइज करता है? स्काई के माध्यम से कवि या पोएट कहना क्या चाहता है? इन्फिनिटी को या ऑमनी प्रेजेंस को। ऑमनी प्रेजेंस का मतलब ऐसी चीज जो हर जगह मौजूद हो, ऐसी चीज जो हर जगह क्या हो? मौजूद हो, उसको ऑमनी प्रेजेंस कहते हैं। और शिवली जो फ्लावर्स हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो किसको सिंबलाइज करते हैं? प्योरिटी को और डिवोशन को। प्योरिटी और डिवोशन को। कम्स टू मी आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद से ट्यून ऑफ सॉन्ग, ये आपका इधर हो गया। और शिवली फ्लावर्स फ्लोट इन द एयर। ये जो आपकी तीनों लाइनें हैं, इसमें जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है या जो आपका अलंकार है, ये कह सकते हैं, या लिटरेरी डिवाइस है, वो है पर्सनिफिकेशन। कि ट्यून सीम्स टू हैव, कि नॉन लिविंग थिंग्स को एक ह्यूमन टच दिया गया है, ह्यूमन क्वालिटीज दे दी गई हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका? पर्सनिफिकेशन यहाँ हो गया। उसके बाद से एक आपकी और लाइन है, मिड्स ऑफ माई प्ले। तो मिड्स ऑफ माई प्ले जो आपका है, ठीक है, इसमें आपका एलिट्रेशन है, इसमें आपका एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हुआ है। यानी मिड्स का एम और माई का एम यहाँ क्या किया गया है? रिपीट किया गया है। तो ये था जो है कि कुछ मेन या चीफ या प्रमुख रूप से लिटरेरी डिवाइसेस जो कि आपके इस पोइम में यूज हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इनके एक्सरसाइज को। सबसे हम एक्सरसाइज करते हैं सबसे पहले चेक योर अंडरस्टैंडिंग्स का। इसमें दिया फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्टैंजा 1। आइए इसको फिल कर लेते हैं। दिया हुआ है द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर वाइल ही। तो ही के आगे क्या फिल होगा? ही इज प्लेइंग। ठीक। नंबर 2 आपका है द पोएट रिमेंबर्स द ट्यून ऑफ सॉन्ग। यहाँ लिखेंगे क्या आप? द ट्यून ऑफ अ सॉन्ग बट नॉट द वर्ड्स।
तो यहाँ 2 आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहले ब्लैंक में क्या लिखेंगे? ट्यून ऑफ ए सॉन्ग। सेकंड में आप क्या फिल करेंगे? वर्ड्स। आते हैं यहाँ पे, एक और भी इसमें है, एक और ब्लैंक बनाया हुआ है, सेटिंग। तो सेटिंग क्या 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 लिखेंगे? इंडोर। आउटडोर इंडोर 2 ऑप्शन दिए हैं ना, इसमें आप फिल करेंगे इंडोर। आगे ये बढ़ते हैं, स्टैंजा 2 दिया है यहाँ पे। स्टैंजा 2 का जो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है? द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर इन द सीजन। तो किस सीजन की यहाँ बात हो रही है? ऑटम सीजन की। ऑटम का मतलब पतझड़। जो शिवली फ्लावर्स है ना, वो किस आपके सीजन में खिलते हैं? तो ऑटम सीजन में वो खिलते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? अर्ली ऑटम। सेकेंड आपका है, द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर बाय द स्मेल ऑफ। तो किसके स्मेल से वो अपनी माँ को याद करते हैं? शिवली फ्लावर्स। तो सेकेंड वाले में क्या फिल किया जाएगा? शिवली फ्लावर्स। इसके बाद से यहाँ जो सेटिंग लिखा है, सेटिंग यहाँ क्या है? तो आउटडोर सेटिंग है। ठीक है, इंडोर आउटडोर 2 ऑप्शन है, इसको आप आउटडोर को इसमें फिल कर लीजिएगा आप। स्टैंजा 3 देख लेते हैं, द पोएट फील्स दैट हिज मदर एट हिम फ्रॉम द। तो यहाँ 2 आपके ब्लैंक्स हैं। तो फर्स्ट वाले में होगा मदर इज गेजिंग, हो जाएगा इज गेजिंग, GAZING। और सेकंड वाला जो ब्लैंक है उसमें हो जाएगा स्काई। गेजिंग और इज गेजिंग और स्काई। और सेटिंग यहाँ जो आपकी है वो आउटडोर सेटिंग है। ठीक है, सेकंड कहता है कि द सेंस ऑफ ओला फैक्ट्री, ऑडिटरी एंड विजुअल आर द 3 और 5 बेसिक सेंसेस ह्यूमंस। गिव एग्जांपल्स ऑफ रेफरेंसेस टू सेंसेस फ्रॉम द पोएम। देख लेते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड 1 है, लाइन्स फ्रॉम द पोएम दिया है और सेंसेस दिया है। तो आपकी जो स्टैंडर्ड 1 दिया है इसमें ना, ये जो जहाँ 3-4 लाइन खाली छोड़े इसमें हम भरेंगे, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, ये लिखेंगे। और सेंसेस में क्या आएगा? विजुअल आएगा। नंबर 3 हम देख लेते हैं। नंबर 3 लिखा हुआ है, द ट्यून ऑफ सॉन्ग सम दैट शी यूज टू हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल। ठीक, तो इसमें सेंसेस क्या है? ऑडिटरी है। ऑडिटरी मतलब सुनने वाले सेंसेस। तो 3 के आगे जो इसमें है, यहाँ फिल होगा आपका ऑडिटरी। नंबर 2 आपका है, नंबर 2 क्या लिखा है? ओला फैक्ट्री लिखा हुआ है और इधर 3-4 लाइनें ब्लैंक बनाया हुआ है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम फिल करेंगे, द स्मेल ऑफ द शिवली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर, द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल। और यहाँ कौन सा सेंस है आपका? ओला फैक्ट्री है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये खत्म होता है। थर्ड पे हम लोग चले जाते हैं। ये लिखा है, रीड द पोएम साइलेंटली वंस अगेन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। तो आइए चलिए इसको हम पूरा कर लेते हैं। लिखा हुआ है, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोइम आर। एलिट्रेशन का 2 एग्जाम्पल ले लीजिए। तो एक है माई मदर, इसमें एम आपका 2 बार रिपीट होता है, और दूसरा है सम सॉन्ग। ठीक है, पोइम में मैंने ये बताना भूल गया, सम सॉन्ग जहाँ लिखा है ना, तो उसमें एस वर्ड क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो एलिट्रेशन के 2 एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट में आप क्या फिल करेंगे? फिल करेंगे माई मदर, और सेकेंड में आप क्या फिल करेंगे? सम सॉन्ग्स। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 है, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनोमोटोपिया इज हम। ऑनोमोटोपिया, तो ऑनोमोटोपिया एक प्रकार का लिटरेरी डिवाइस होता है, जब वर्ड्स के माध्यम से साउंड इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। जब हम कोई भी साउंड इफेक्ट वर्ड्स के माध्यम से क्रिएट करते हैं, उस लिटरेरी डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? ऑनोमोटोपिया कहते हैं। तो यहाँ एक वर्ड है आपका हम, HUM। ठीक है, तो हम जो है वो साउंड इफेक्ट आपको क्रिएट करता है। नंबर 3 है, द पोएम यूजेस इमेजरी एक्सटेंसिवली। कह रहा है कि पोएम में इमेजरी बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है। भाई वो मेमोरी से अपने माँ का चित्र ही तो खींचते हैं। वो कहते हैं कि मुझे मेरी माँ इस तरीके से याद आ गई, उस तरीके से याद आ गई। तो इमेजरी यहाँ कैसे कैसे है? सबसे पहले कि जब वो साउंड की बात करते हैं, स्मेल की बात करते हैं, और ललेबी की बात करते हैं वो, और फिर शिवली फ्लावर्स का चित्र खींचते हैं, बताते हैं। तो हम जब शिवली फ्लावर्स को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, या हम जब ये ट्यून को जब हम दिमाग में अपनी कल्पना करते हैं, तो उस समय पढ़ते समय हमको एक माँ की तस्वीर हमारे दिमाग में आ जाती है, उकेर आती है। तो यही होता है इमेजरी, शब्दों के माध्यम से दिमाग में चित्र खींच देना, विजुअलाइज कर देना। नंबर 4 पे आते हैं, ऑल्दो द पोएम डजंट हैव अ राइम स्कीम इट इज एंजॉयबल बिकॉज। कह रहे हैं कि पोएम में कोई फिक्स राइम स्कीम नहीं है, कोई राइम स्कीम है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये पोएम क्या इंजॉयबल है। ऐसा क्यों है? बिकॉज, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज में है ये पोएम।
और रिपीटिशन है, लाइनें बार बार रिपीट होती हैं, वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, और विविड इमेजरी यानी बहुत ही ज़्यादा इमेजरी यहाँ की गई है, इमेज खींचा गया है। शब्दों के माध्यम से पोएट आपको उनके माँ को याद करने पे मजबूर करते हैं। हम जब इस पोएम को पढ़ रहे होते हैं तो निश्चित रूप से हमें हमारी माँ की तस्वीर भी हमारे दिमाग में आ रही होगी, या आती होगी, या आती है। और उसके बाद से म्यूजिकल इफेक्ट है, इस पोएम का जो म्यूजिकल इफेक्ट है और जो विविड आपकी इमेजरी है और सिंपल लैंग्वेज और रिपीटिशन, इन सारे एलिमेंट्स के बलबूते ये पोएम क्या है, राइमिंग स्कीम ना होती हुई भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंजॉयबल है। नंबर 5 देखते हैं, लिखा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट, व्हाई डू यू से सो। यहाँ पोएट का टोन क्या है भाई, तो यहाँ जो पोएट का टोन क्या है वो नॉस्टैल्जिक है। यहाँ पोएट क्या करते हैं कि पुरानी बातों को याद करते हैं, तो उसको नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। तो यहाँ टोन क्या है, नॉस्टैल्जिक टोन है आपका, और इमोशनल टच भी इस पोएम में है। 6 वाला है आपका, व्हाट इम्पैक्ट डज द टाइटल ऑफ द पोएम हैव ऑन द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। कह रहा है कि पोएम का जो ओवरऑल मूड है उस पर यह टाइटल जो है कि कैसा इम्पैक्ट डालता है। तो इम्पैक्ट इसका अच्छा ही डालता है, क्योंकि जो पोएम का टाइटल है वही हमें इस पोएम को पढ़ने पर मजबूर कर देता है। जैसे हम पोएम का टाइटल पढ़ते हैं तो वो हमको रिफ्लेक्ट करने लगता है, हमारे मूड को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और हमारी मदर को याद करने के लिए हमको क्या कर देता है, मजबूर कर देता है। नंबर 8 है आपका। नंबर 7, द पोएट यूजेज आई कांट रिमेंबर माई मदर एज ए रिफ्रेन। यहाँ जो पोएट ने इस लाइन को एज ए रेफ्रेन यूज किया है। इसका क्या मतलब है भाई, रेफ्रेन क्या होता है कि ये इम्फेसाइज करते हैं, ये लाइन जब बार बार रिपीट करते हैं तो ये जोर देते हैं, इंसिस्ट करते हैं, अपनी माँ से अपने प्रेम को ये साबित करते हैं। इनकी माँ की याद इनको आती है, और मेमोरीज में इनकी माँ अभी भी क्या है, जिंदा है। और भले ही उनकी माँ इस समय उनके पास नहीं है, लेकिन उनके मेमोरी में अभी भी जिंदा है। नंबर 8 है, द पोएट यूजेस सिम्बॉलिज्म टू इंडिकेट द मेमोरी ऑफ हिज मदर प्रेजेंस, आइडेंटिफाई द सिंबल्स यूज्ड इन द पोएम। कह रहे कि सिंबलिज्म है, तो सिंबलिज्म के माध्यम से ये अपने माँ के मेमोरी को इंडिकेट करते हैं और हमसे कनेक्ट कर पाते हैं, जो रीडर्स हैं उनसे अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो सिंबलिज्म क्या है, यहाँ दिया हुआ है। अब आपका आता है क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस, तो आइए हम उसको भी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। ये आपकी पोइम का थोड़ा सा स्टैंजा है, छोटा सा। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अप्रोप्रिएटली। जो आपका फर्स्ट यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, द पोएट इज रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर ड्यूरिंग हिज, तो यहाँ जो ब्लैंक है खाली जगह उसमें क्या होगा, प्ले टाइम। इसमें क्या करेंगे, फिल, इसमें प्ले टाइम फिल होगा। सेकंड क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी इमोशन कन्वेड बाय द लाइंस अ ट्यून सीम्स टू हावर ओवर माय प्लेथिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD करके। तो अब इसमें जो है कि सबसे शानदार ऑप्शन कौन सा, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आपका C है, इट एक्टिवेट्स मेमोरीज ऑफ द मदर। और जब वो ट्यून सुनते हैं तो उनको उनकी माँ की याद आने लगती है। नंबर 3 कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम व्हाट रोल डज द हॉवरिंग ट्यून प्ले ड्यूरिंग द स्पीकर्स प्ले टाइम। तो भाई जो ट्यून है उसका रोल क्या है, ट्यून का रोल यही है कि ट्यून उनको अपने माँ की याद दिलाती है। और माँ की कौन सी एक्टिविटी की याद दिलाती है, तो उनकी माँ जब उनको ललबी सुनाती हैं, स्टोरी सुनाती हैं, वो पूरा सीन जो है कि उनके दिमाग में रिक्रिएट होने लगता है। वो उसको महसूस कर सकते हैं कि मेरी माँ जब मुझे बचपन में सुलाती थी, क्रेडल करती थी, तो इस प्रकार की लोरियाँ वो मुझे सुनाया करती थी, और अपनी माँ के लव को, अपने माँ के प्रेजेंस को अपने पास वो फील कर लेते हैं। 4th आपका क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। सेंटेंस को ट्रू और फॉल्स बताना है। लिखा, द पोएट एक्सपीरियंसेस द ट्यून लिंगरिंग ओवर प्ले थिंग्स ओनली ओकेजनली ड्यूरिंग प्ले टाइम। तो ये आपका सेंटेंस ट्रू है। आगे देखते हैं नंबर, आप सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड स्टैंजा है, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर गेज ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। फर्स्ट कहता है कि व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट द स्टिलनेस ऑफ हिज मदर। इसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं।
इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई? इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। द स्काई इज अ सिंबॉलिक एक्सटेंशन ऑफ द मदर्स प्रेजेंस। जो स्काई होता है, यहाँ जो स्काई हुआ है, तो उसको सिंबलाइज किया गया है। वो किसका प्रतीक है? तो अपने मदर्स के, उनके मदर्स के प्रेजेंस का। नंबर सेकंड आपका है, व्हाट इमोशन डज द पोएट एसोसिएट विद द स्टिलनेस ऑफ हिज मदर्स गेज। उसकी, उनकी माँ की जो दृष्टि है, जिससे वो, जिस प्रकार से वो देखती हैं, तो उसमें एक स्टिलनेस होती है, एक शांतपना होता है, एक कामनेस होती है। उसको वो किससे एसोसिएट कर रहे हैं? तो उसको एसोसिएट वो करेंगे ऑप्शन नंबर डी से, अ सेंस ऑफ सेरेनिटी, एक पवित्रता की भावना, प्योरिटी, सेंस ऑफ प्योरिटी भी आप कह सकते हैं, सेंस ऑफ सेरेनिटी भी आप कह सकते हैं। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू और फॉल्स। थर्ड वाले को पढ़ के बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। पढ़ लेते हैं। द पोएट सजेस्ट दैट द मदर गेज हैज अ टेंजिबल एंड विजुअल इफेक्ट ऑन द स्काई। तो ये क्या है भाई आपका? ये आपका फॉल्स है, ये आपका ट्रू नहीं है। नंबर 4 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइकनिंग हिज मदर्स गेज टू द स्काई। तो उनकी मदर्स की जो गेज है स्काई के लिए, उसको लाइकनिंग करने का पर्पस क्या है? तो ये क्यों करते हैं भाई पोएट? क्योंकि पोएट यहाँ कंपेयर करते हैं अपनी माँ की दृष्टि को, अपनी मदर से गेज को स्काई से कंपेयर करते हैं। इसलिए कंपेयर करते हैं ताकि लव और प्रेजेंस जो उनकी माँ का है, उनको उनके सराउंड में, यानी चारों तरफ महसूस हो सके। फिफ्थ वाला क्या है? कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द टोन ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज। इस एक्सट्रैक्ट में जो पोएट का टोन है वो क्या है भाई? तो इस सेंटेंस में जो हमारे पोएट का टोन है, यहाँ पे दो ब्लैंक आपको दिख रहे हैं। पहले वाली खाली जगह में हम क्या भरेंगे? काम एंड नॉस्टैल्जिक। द टोन ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज काम एंड नॉस्टैल्जिक। बिकॉज के आगे हम क्या भरेंगे? ही रिमेंबर्स हिज मदर विथ क्वाइट अफेक्शन एंड लॉन्गिंग्स। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आंसर के लिए मैं क्या भी आपको सेपरेट एक वीडियो बना करके सारे क्वेश्चन आंसर्स एक ही वीडियो में सभी चैप्टर्स को मैं करा दूंगा। लंबी वीडियो होगी लेकिन आपके लिए बढ़िया होगी। एक ही वन शॉट में पूरे के पूरे बुक को क्या कर लेंगे, आप आराम से दोहरा पाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सेंसरी वर्ड्स इन द बॉक्स फॉर द फॉलोइंग पैसेज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स। यहाँ पे एक है, तो ये जो आपके बॉक्स में बनाए गए हैं ना, दिए गए हैं शब्द, उनको इसमें फिल करना है भाई। आइए हम फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, कम एंड शेयर माई एक्सक्विजिट मार्च मॉर्निंग विद मी, दिस सम्चुअस ब्लेज ऑफ गोल्ड एंड सफायर स्काई। दीज की जगह 1 लिखा है। 1 में आप क्या लिखेंगे? स्कारलेट लाइन्स, स्कारलेट लिलीज। 1 में आप क्या फिल करेंगे? स्कारलेट लिलीज। फिर 2 है आपका, 2 में आप क्या फिल करेंगे? सेंट्स, SCENTS। 3 है, 3 के आगे आप क्या फिल करेंगे? परफ्यूम्स। 4 है, 4 में आप फिल करेंगे श्रिल्स, SHRILL, श्रिल फिल करेंगे। 5th वाला ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे? स्वीटनेस। 6 वाले ब्लैंक में आप क्या भरेंगे? एसेंस। और 7 वाले में आप क्या भरेंगे? फ्लेमिंग, FLAMING। ठीक है, इसी के साथ जो है कि इसका एक्सरसाइज मैंने आपको अच्छी तरीके एक्सप्लेन कर दिया। मैंने पोइम को भी एक्सप्लेन किया और आपको एक्सरसाइजेज मैंने करा दिए। मिलते हैं आपसे एक अलग वीडियो में, एक दूसरे चैप्टर की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।